जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.5 जिसमें वो कहता है अ हे ब्रिज इज़ फॉर्म्ड, यानी कि हे ब्रिज सर्किट है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय यूजिंग दीज वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ दी गई हैं, देखो R1 दिया गया, C1 दिया गया, R2 दिया गया, R3 दिया गया। आगे वो कहता है व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ R4 L1 एंड Q एट 60 हर्ट्ज। अब ये हे ब्रिज है, हे ब्रिज में आपको याद है क्या होता है हमारे पास जी, हे ब्रिज में बस इतना फ़र्क आता है, ये सेम एज इट एज मैक्सवेल की तरह होता है, बस इसमें जो अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन है मैक्सवेल में हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, अपने R1 यानी कि रेजिस्टर और कैपेसिटर का, वो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास अपना जो फार्मूला होता है R4 के लिए वो हमारे पास स्टूडेंट्स किसके बराबर आ जाता है जी, R4 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 साथ में R3 और बटे में एक और टर्म होती है जो कि होती है 1 प्लस Q का स्केयर। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। और दूसरी तरफ जो L1 का फार्मूला होता है वो भी आपको पता ही है क्या होता है जी, L1 इज इक्वल टू हमारे पास होता है स्टूडेंट्स क्या नाम था, R2 R3 C1, बस चेंज ये आता है मैक्सवेल के बदले में यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर Q होल का स्केयर बटे में आ जाता है। ठीक है जी, तो इसमें देखें दोनों तरफ अगर देखा जाए तो R2 R3 R1 और C1 हमें तो मालूम है, लेकिन Q इसमें मेन मसला कर रहा है, हमें Q की वैल्यू नहीं मालूम। तो Q का फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा पहले। Q का जो इसमें फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है 1 ओवर ओमेगा R1 C1, ये फार्मूला होता है। तो देखो ओमेगा भी मालूम करना पड़ेगा जिसका फार्मूला होता है 2 पाई f। तो फ्रीक्वेंसी तो उसने बताई है देखो 60 हर्ट्ज पे, तो 2 पाई इंटू 60, 2 पाई एफ मैंने लगाया इंटू 60 पुट कर दिया फ्रीक्वेंसी की जगह, और R1 की वैल्यू पुट की जो कि 10 किलो है, कैपेसिटर की वैल्यू पुट की 93 पीको, 10 पर इज -12 के बराबर होता है पीको। अब इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू बताता हूँ क्या आती है। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 2853.7। ठीक है जी, अब ये मेरे पास वैल्यू आ गया। अब इसको मैं इस्तेमाल करके R4 निकालूंगा पहले। तो R2 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 10 किलो, और उसके बाद R3 की कितनी वैल्यू है 100 के, और बटे में R1 की वैल्यू जो कि 10 किलो ही है। तो 10 किलो से तो कट गया, लेकिन 1 प्लस Q का स्केयर देखने को मिल रहा है जो कि बन जाएगा 2853.7 का स्केयर। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरी तरफ हम फार्मूला लगाते हैं L1 का। L1 इज इक्वल टू R2 इंटू R3, यानी कि 10 किलो इंटू R3 की वैल्यू 100 के इंटू 93 पीको, 93 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज -12, और बटे में आ जाएगा अपने पास क्या जी 1 प्लस 1 ओवर Q। 1 ओवर Q मतलब कि 1 ओवर 2853.7 होल का स्केयर। अब इसको सॉल्व कर लो ओवरऑल कैलकुलेटर्स पे, R4 की वैल्यू लिखो और L1 की वैल्यू लिखो। तो इसको मैं मालूम करके आपको आंसर्स बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स अपने पास R3 की वैल्यू आ रही है 0.012 ओहम। ठीक है जी, और दूसरी तरफ L1 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास L1 आ रहा है 92.9 माइक्रो हेनरी। ठीक है जी, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारा दी एंड होता है जी न्यूमेरिकल्स का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।